गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पीयूष, सौम्या, कनिष्क, रश्मि, प्रशांत, अभिषेक, श्रेया, तेज प्रताप। तो एग्जाम्पल सॉल्व किए एससीवी के, बताओ। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हुआ। अभिषेक से हो गया सॉल्व। बाकी लोग बताएं। पीयूष आप बताओ बेटा, सॉल्व हुआ आपसे? नहीं हुआ। सॉल्व ट्राई किया? ट्राई किया आपने? अच्छा, नहीं हुआ। ओके, मतलब इतना टफ क्वेश्चन था क्या वो, इतना सॉल्व नहीं हो पाया? बाकी लोग बताएं। श्रेया से हो गया। अच्छा पीयूष, तुमने क्लास देख ली वाली, जैसे बताया मैंने फोर्स और उसके बताया था, वो क्लास तुमने देख ली? पीयूष बता बेटा, आपने क्लास देखी वो वाली? तब नहीं बताऊंगा, तुमने क्लास ही नहीं देखी अभी तक। अब देखो यहाँ पर, ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और एक फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, ये एंगल है अपने पास अल्फा। अभी तो आपने बोला सॉल्व हो गया आपसे, अभिषेक आपने बोला। देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो मेरे पास तीन फोर्स है, F1 F2 F3। F1 के सामने का एंगल है अल्फा, F2 के सामने का एंगल है बीटा, और F3 के सामने का एंगल है गामा। और तीनों का नेट फोर्स कितना है? F1 प्लस F2 प्लस F3, वेक्टर सम कितना है? 0। मतलब वो जो बॉडी है या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, या बोले इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये होता है। तो F1 अल्फा, F2 बीटा, F3 गामा में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो क्या रिलेशन देखो होता है, एक ट्रायंगल की देखो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखते बताते हैं। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ए अल्फा बी बीटा गामा सी। ये ट्रायंगल है मेरे पास, इस ट्रायंगल में ए अपॉन साइन अल्फा। इस ट्रायंगल में क्या होता है, ए अपॉन इसके सामने वाली एंगल का साइन अपॉन बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। ये देखो ऐसे होता है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है।
अब बताओ मेरे पास ये जो तीन वेक्टर है मेरे पास, क्या ये तीन वेक्टर एक इस तरीके से होंगे? बताओ। ये तीन वेक्टर एक ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तभी इनका नेट कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है ना? तीन वेक्टर का सम ट्रायंगल पे रख दें, अगर उनका वेक्टर सम जीरो होता है तो इस तरीके से सेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है F1 अपॉन साइन, ये देखो एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ये वाला 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा। साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है? बताओ। साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा यानी F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है। तीन वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर का वेक्टर सम कितना है? जीरो। F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? ये ए बी सी ये ट्रायंगल है ना? ट्रायंगल नहीं दिख रहा है इसको। ये देखो कोई ट्रायंगल है, ए एंगल अल्फा, बी ये बीटा, सी ये गामा। ये ट्रायंगल में क्या होता है? प्रॉपर्टी इसकी होती है ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। ठीक है। स्ट्रिंग देखो कैसी है, मासलेस। पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस। ठीक है। और इन दोनों के बीच कैसा है? सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ध्यान समझना। ये एफ फोर्स इस कैपिटल एम ब्लॉक को कितने फोर्स से खींचे, कितने फोर्स से खींचे जिससे ये एम ब्लॉक शुड रिमेन इन रेस्ट। एफ निकालना है। चलो बताओ। कैपिटल एम जी, स्मॉल एम जी, 2 mg, mg अपॉन 2। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ये रेस्ट में बना रहे। पीयूष का आंसर थर्ड ऑप्शन आ रहा है, अभिषेक का फर्स्ट ऑप्शन। बाकी लोग बताएं। कनिष्क, रश्मि,
अभिषेक, तेज प्रताप, प्रशांत, सोचो और बताओ इसमें। अगर बताओ ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में होगा, बताओ। अगर कैपिटल एम रेस्ट में है तो स्मॉल एम भी रेस्ट में होगा, बताओ। है ना? लिखो फिर, एफवीडी बनाओ इसकी। टी इक्वल्स टू आ गया एम जी, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, पहली क्वेश्चन तो ये आ गई। अब इस पे आ जाओ, यहां लगाया टी, यहां लगाया एफ, जितना फोर्स इधर पे उतना फोर्स इधर पे। एफ की वैल्यू क्या, टी, और टी की वैल्यू क्या, स्मॉल एम जी। एफ फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? अभिषेक का बिल्कुल सही था। तेज प्रताप समझ में आया? पीयूष समझ में आया? चलो, हेलो, आपकी मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? तेज प्रताप, नेटवर्क, नेटवर्क देखो एक बार अपना। देखो नेटवर्क स्लो होगा तुम्हारा तो दिक्कत आएगी इसमें। हाँ हाँ, पीयूष मुझे रिप्लाई कैसे किया? आवाज फंस के आ रही होगी इसके पास, पीयूष बेटा इसके पास। तो रुक रुक के आवाज आ रही होगी। देखो आगे देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे पास क्या है? देखो यहाँ पर ये आदमी है, आदमी का मास है स्मॉल एम। ये एक ब्लॉक पे खड़ा हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, जिसका मास है कैपिटल एम। और देखो, और जिस ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है इस तरीके से, इस कंपार्टमेंट का मास है इस एम डैश। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझो एक बार। एक मेरे पास बॉक्स है जिसका मास एम डैश, उस बॉक्स में एक ब्लॉक रखा है स्मॉल कैपिटल एम का। उस कैपिटल एम पर क्या है, एक आदमी खड़ा हुआ है स्मॉल एम मास का।
यहां से एक रस्सी जाती है और आदमी के पास रस्सी आती है, ठीक है। मैन, हाउ मच फोर्स बाय हाउ मच टेंशन मैन शुड अप्लाई, man should apply on rope on a string so that system remains in equilibrium, ठीक है। मतलब ये जो आदमी है इस रस्सी को कितने फोर्स से खींचे जिससे पूरा का पूरा सिस्टम किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब क्या होता है, नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। चलो ट्राई करो एक बार। कितने हैं लोग, कितने लोग हैं, एक दो तीन, तीनों की क्या बनेगी, एफ बनेगी। चलो बना के देखो। और तीनों पर नेट फोर्स कितना कर देंगे, जीरो। चलो करो। तीनों ही इक्विलिब्रियम में है, तीनों पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। चलो ट्राई करो एक बार। आदमी की एफवीडी बनाता हूं, देखो। टेंशन ऊपर, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, यानी टी प्लस एन इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन नंबर वन। अब आते हैं कैपिटल एम पर। इस कैपिटल एम पर आते हैं, देखो। नीचे एन, इन दोनों के बीच में क्या मान लेते हैं, एन वन। इसका एम जी नीचे, लिखते हैं इसके बारे में, एन वन इक्वल्स टू एन प्लस एम जी। इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। नीचे की तरफ कितने फोर्स हैं, कैपिटल एन कैपिटल एम जी। ऊपर कितने हैं, एन वन, लिख दिया। अब आते हैं थर्ड पर, ब्लॉक एस पे, कंपार्टमेंट पे आते हैं। कंपार्टमेंट का मास एम जी नीचे, ठीक है। एन वन, इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स नीचे। यहां पे लगी है रस्सी, टेंशन ऊपर, यानी टी इक्वल्स टू एन वन प्लस एम डैश जी। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। क्या निकालना हमें, टेंशन निकालना है। तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन को जोड़ेंगे।
तीनों इक्वेशन जोड़ेंगे, ये n से n कट जाएगा, n1 से n1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t, कितना हो जाएगा m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m डैश इंटू g, t कितना हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस m डैश g अपॉन 2। बताओ कितने लोगों ने एफवीडी सही बनाई, कितने लोगों ने एफवीडी एकदम सही बनाई। अभिषेक ने सही बनाई, तेज प्रताप, श्रेया, अभिषेक बताओ, सौम्या। एफवीडी सही बनाने के बाद में कितने लोगों ने इक्वेशन सही बनाई, इक्वेशन कितने लोगों को ठीक है बताओ। कितने लोग एफवीडी देख के इक्वेशन सही लिख पाए। बताओ, अभिषेक, तेज प्रताप, सिमासी है, दो इक्वेशन गलत हो गया। अच्छा, रश्मि बेटा आप बताओ, पीयूष बेटा आप बताओ। पीयूष बेटा, अरे गलत तो है इक्वेशन, कितनी सही कितनी गलत, एक दो तीन थी ना। रश्मि कितनी सही हुई इक्वेशन, एक। अब बताओ, फिलहाल तो ये बताओ, फिलहाल तो ये बताओ मुझे बात, आप लोग, कि हमें इक्वेशन लिखने में क्या नहीं दिखता है, बताओ। जिनकी इक्वेशन गलत हो रही हैं बताएं वो, कि आप लोग इक्वेशन क्यों नहीं लिख पा रहे हो सही, क्या दिक्कत हो रही है। अभिषेक आप बताओ, इक्वेशन में क्या गलती करी। एन नहीं दिखता है, तब एन नहीं दिखता है, अच्छा। नहीं एन तो दिखेगा तुम्हें, जहां जहां पे बॉडी टच करेगी वहां वहां पे एन लगेगा, जहां जहां पे बॉडी किसी के कांटेक्ट में होगी वहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। अभिषेक बेटा आप बताओ, क्या दिक्कत हुई इसमें आपको। इक्वेशन में ऐड करने में दिक्कत हुई, अच्छा। मतलब इतनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो बताओ। चलो अब हम आते हैं सेकेंड लॉ को अच्छे से देखते हैं। जैसे देखो, ये मेरे पास देखो एक एम ब्लॉक है और इसका एक्सीलरेशन है इस तरफ, इसका जो एक्सीलरेशन है इस तरफ, तो इसका ऊपर नेट फोर्स भी इसी तरफ आना चाहिए। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स है इस तरफ, तो एफ क्या लिखेंगे हम, एम इंटू ए। बताओ, पहली बात समझ में आई। दूसरा देखो, किसी ब्लॉक पर एफ फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है F2, और इधर लग रहा है F3, और इधर लग रहा है F4। ध्यान समझना बात को। और ब्लॉक का एक्सीलरेशन है इस तरफ, ठीक है। तो बताओ,
वाई डायरेक्शन में अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस मानी जाए तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, बताओ क्या दिख रहा है। F2 प्लस F4, ओके। और कोई बताए। F2 माइनस F4, ओके। अच्छा किसी को जीरो नहीं दिख रहा है। F2 माइनस F4 इक्वल्स टू जीरो वाई डायरेक्शन में। क्यों जीरो? क्योंकि एक्सीलरेशन कहां पर है, एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब ये होता है और सभी डायरेक्शन में एफ, और सभी मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा केवल। इसका मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। बात आई समझ में? है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। जिस तरफ एक्सीलरेशन F1 माइनस F3 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बताओ बात समझ में आई? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन समझ में आई क्या? है ना? चलो एम ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा है, फोर्स लगाया गया इस तरफ, फोर्स लगाया गया इस तरफ, एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ। क्वेश्चन है एक्सीलरेशन बताओ इसका क्या होगा। इस तरफ फोर्स लगाया गया F, तेज प्रताप का आंसर है F अपॉन एम। बाकी लोग बताएं। F अपॉन एम। श्रेया बेटा आप बताओ। F अपॉन एम। सभी का आंसर लग रहा है मुझे F अपॉन एम है। अब देखो यहां पर पहला काम हम क्या बनाएंगे, FVD बनाएंगे, mg, और ऊपर n, एक फोर्स इधर पे F। जब इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो हमें ये पता है कि ये जो ब्लॉक है जमीन को फाड़ के अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं घुस जाएगा या उड़ नहीं जाएगा। इसका मतलब इस वाई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। गॉट इट? सिंपल सी बात है ना। ये ना ऊपर उड़ जाएगा ना ही इसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। जब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। यानी एन इक्वल्स टू एम जी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास केवल और केवल एक फोर्स बचा एफ, यानी नेट फोर्स कितना हुआ ऑब्जेक्ट पर, एफ कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ए हुआ एफ अपॉन एम। बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नेट फोर्स का। अरे देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ना ही ऊपर जाएगा ना ही अंदर जाएगा। इतना हमें समझ में आ रहा है कि ना तो ऊपर उड़ जाएगा अपने आप ही, ना नीचे चलाएगा अंदर, अर्थ को फाड़ के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब इस वाई डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। जब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। एन इक्वल्स टू एम जी।
अब मेरे पास ये दोनों के हो गए, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। मेरे पास केवल एक और केवल एक फोर्स बचा, एफ। यानी इसके ऊपर केवल एक ही फोर्स होगा इस तरफ। नेट फोर्स हो कितना हो गया, एफ इक्वल्स टू एम ए, है ना। अब देखो यहां पर एक मेरे पास जी की वैल्यू है 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मास है 5 kg। मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, ऊपर की तरफ मैंने फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो बताओ इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, बताओ। इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा। सौम्या बताओ कितना होगा, कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, नीचे कितना, 5g, 5g कितना हो जाएगा 50। ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। एक फोर्स कौन सा लगाया है, 20। ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, n प्लस 20 इक्वल्स टू 50। n कितना हो गया, 30। मतलब अब नॉर्मल फोर्स कितना अप्लाई होगा, 30 होगा। अभिषेक बताओ, अगर मैं ये 20 न्यूटन फोर्स ना लगाता तब नॉर्मल फोर्स कितना होता। अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स ऊपर तरफ नहीं खींचता इसको, तब नॉर्मल फोर्स कितना होता इन दोनों के बीच में, 50 न्यूटन, है ना। कोई डाउट इसी को। नहीं। 30 न्यूटन फोर्स लगाया, एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। इसका मास है √2 kg। 2√2 कर दिया, इसका मास मैंने कर दिया 2√2 kg कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इस तरफ फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन। पूछा मैंने एक्सीलरेशन क्या होगा। चलो ट्राई करो एक बार आप लोग, एक्सीलरेशन निकालो, उसका कितना होगा ब्लॉक का। कम कर ले रहे जाके हम। कैसे करेंगे देखो, बनाइए एफवीडी। यहाँ पे 10 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना फोर्स, 2√2 kg। यानी कितना हुआ, √2 की वैल्यू कितनी होती है,
1.4, यानी नीचे की तरफ को कितना फोर्स हो गया, 34 हो गया। 2√2, एक मिनट रुकना, 2√2 कितना हुआ, 2.8, यानी नीचे की तरफ फोर्स हो गया 28, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। एक फोर्स यहाँ पर कितना, 30, ये कितना एंगल, 30 डिग्री। इतनी हो गई कहानी, ये बन गई इसकी एफवीडी बन गई। अब हम क्या करें बताओ। ये जो फोर्स है इसको हम ब्रेक कर दें, रिजॉल्व कर दें, बताओ क्या हम यही करेंगे। ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है इसको हम एक्स और वाई पे रिजॉल्व कर दें तो हमें नेट फोर्स निकालने में आसानी रहेगी, बताओ। है ना। तो हमने क्या किया, ये 10 को रहने दिया, इस 30 को तो ब्रेक कर दिया, कितना आया यहाँ पर, 30 cos 30 डिग्री। इसका ऊपर गया एक फैक्ट कंपोनेंट 30 sin 30, है ना। ऊपर क्या एक नॉर्मल, नीचे क्या एक 28, इतने फोर्स हो गए। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं फोर्स, कितना फोर्स है ऊपर तरफ, sin 30 कितना होता है, 1/2, यानी ऊपर तरफ फोर्स है n+15, नीचे तरफ फोर्स कितना है 28। तो बताओ, इस लॉजिक को बताओ, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, क्या 13 होगी, बताओ। पहले तो सिंपल से इतना लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 13 होगी, है ना। इसका मतलब इस y डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, इतनी बात समझ में आई। y डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट कहां पर होगी, x डायरेक्शन में। अब देखो x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है मेरे पास, 10 प्लस 30 cos 30, कितना हुआ देखो ये 15√3 इक्वल्स टू, ये आ गया नेट फोर्स इक्वल्स टू मास कितना 2√2 इंटू एक्सीलरेशन कितना a, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 10 + 15√3 अपॉन 2√2। बताओ, कहानी क्लियर। डायरेक्शन क्या हुई एक्सीलरेशन की, एक्स डायरेक्शन में, जिस तरफ क्या है नेट फोर्स है। बताओ समझ में आई, इतनी आता है सभी को। ये देखो इसकी है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, यहां से इसको खींच दिया गया ब्लॉक को, ये लेंथ है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसका मास है 1 kg। बताओ ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा,
एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ। किसी को याद है स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होता है? के एक्स। जहां पे के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या होती है? कंप्रेशन या इलोंगेशन। कहां से? नेचुरल लेंथ से। ये है इसकी नेचुरल लेंथ। बताओ कैसे करेंगे? 40 आया। ओके। ध्यान देना डायमेंशन का। यूनिट का ये मीटर है, ये सेंटीमीटर में, ध्यान देना इस बात का। इस बात का ध्यान देना। मीटर और सेंटीमीटर में। इसकी बनाई एफईडी, देखो ये बन गई। अब ये स्प्रिंग इसको इस तरफ खींचेगा। नेट फोर्स कितना हुआ? के एक्स। कितना? मास इनटू एक्सीलरेशन। के कितना? 200। एक्स कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 × 10⁻²। मास कितना? 1। ए है ना? ये से इससे कट गया। ये हो गया। ए कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ये समझ में आया सभी को? समझ आ गया सर, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तेज प्रताप ने सॉल्व कर दिया था, बाकी लोग सॉल्व नहीं कर पाए। चलें आगे, बताओ। आगे चलें के। अब देखते हैं। अब देखो सीखने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अब है देखो कंस्ट्रेंट मोशन सीखने वाले। ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन देखो क्या होता है इसका, देखो। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से डिपेंडेंट है। एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, क्या कंस्टेंट है उसके। ठीक है। तो हम पहले तो ये मानते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो कैसी है? इन एक्सटेंसिबल।
ठीक है। इसका देखो मतलब होता है कि अगर आप रस्सी को खींचेंगे तो उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, ना ही वो टूटेगी, ना ही वो ब्रेक करेगी, ना ही उसकी लेंथ बढ़ेगी। बात इतनी समझ में आई? ना ही वो ब्रेक करेगी, ना ही वो बढ़ेगी। इन एक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है। अब बताओ, जब ये बढ़ेगी नहीं तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या कांस्टेंट रहेगी? अगर इस लेंथ को डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या जीरो आएगा? स्ट्रिंग लिखा होता है इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो लेंथ है ना, रस्सी की जो लंबाई है वो ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, है ना। उसको अगर फोर्स से खींचेंगे तो टूटेगी भी नहीं, इतनी बात होती है। देखो यहाँ पर बहुत धीमे धीमे सीखेंगे, ठीक है। ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उसको बहुत ध्यान समझेंगे। कैसे कैसे कर रहे हैं। तो अगर मैं M1 और M2 देखूं मेरे पास, ये मेरे पास एक पुली है इस तरीके से, तो बताओ क्या होगा? जब ये ऊपर जाएगा तब ये नीचे जाएगा। अगर एक ब्लॉक ऊपर जाएगा दूसरा ब्लॉक नीचे आएगा, ऐसा ही होगा, है ना। और यहां से लेके इसकी पूरी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बताओ, है ना। चलो सही है। तो हम मान लेते हैं, देखना, ये लेंथ देखना एक बार, इस तरफ लिखने वाला हूं L पॉइंट A, यहां से लिखने वाला हूं B, ठीक है। ये देखो मेरे पास LA, ये मेरे पास LB, पॉइंट B लिखा है इसको। क्या देखो, LA प्लस LB इक्वल्स टू कांस्टेंट, बताओ। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। DLA अपॉन DDT प्लस DLB अपॉन DDT इक्वल्स टू जीरो। बहुत आराम आराम से धीमे धीमे से सीखेंगे इसको, एक एक वर्ड को। बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? क्या इस
तरफ की जो लेंथ है इसके चेंज होने की रेट लिखी हुई है, बताओ। है ना, ये क्या लिखी हुई है, इस तरफ की जो लेंथ है उसके चेंज होने की रेट लिखी हुई है। दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो जरा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ध्यान देना। रस्सी पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं इस तरफ। ये देखो मेरे पास रस्सी है इस तरीके से, और इस तरफ रस्सी है। इस रस्सी पे मैं 2 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसको मैं लिखता हूं वी बी, इसको मैं लिखता हूं वी ए, इसको मैं लिखता हूं वी सी, इसको मैं लिखता हूं वी डी। मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी है वी सी इस तरफ, इसकी इस तरफ, मान लेते हैं डायरेक्शन, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ। मतलब ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं यार, ऐसा हो नहीं रहा है वो तो मुझे ही पता है। तो बताओ, इसको लिखो, बहुत ध्यान समझेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं इसको, पॉइंट को अच्छे से। इसके चेंज होने की रेट क्या बताओ, वी ए माइनस वी बी होगी, बताओ। इधर पे माइनस दिस, ये रेट डी एल ए अपॉन डी टी, सॉरी वी ए माइनस वी सी, बताओ इतना दिखा, वी ए माइनस वी सी। देखो क्या है मतलब इसका, रुको ध्यान से को और देखो, ये देखो, ये देखो बढ़ाने वाला, ये घटाने वाला, इसकी जो लेंथ है ना ये देखो बढ़ा रही है, ये देखो घटा रही है। अब बात समझ में आई, ये पॉइंट इधर जा रहा है तो वी ए, ये पॉइंट इधर जा रहा है तो वी सी। अब लिखो इसके बारे में, लिखो वी बी माइनस वी डी इक्वल्स टू 0। इतना लिखना आया, बताओ पहले तो। किसी भी रस्सी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लिख पाएंगे? अब बताओ, ये जो पुली है, इस पुली पे ये जो पॉइंट है, ये तो अपनी जगह पे क्या रुके हुए हैं, बताओ। ये पुली कहीं भाग रही है क्या, दौड़ रही है क्या किसी भी डायरेक्शन में? तो ये जो पॉइंट है सी और डी, सी और डी जो पॉइंट हैं, क्या ये अपनी जगह पे रुके हुए हैं? तो सी और डी पॉइंट की स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी? सी और डी की वेलोसिटी कितनी होगी? 0, 0 होगी ना। तो वी ए, 0 कर दिया, 0 कर दिया, वी ए प्लस वी बी कितना हो गया, 0। वी ए इक्वल्स टू हुआ माइनस वी बी। ठीक है, इसका देखो मतलब क्या हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन ऑफ, इसको करें डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा, ये, बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट अगर ये नीचे जाएगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इसीलिए साइन कैसा आया है, नेगेटिव। बताओ, मतलब पॉइंट ए अगर नीचे जाएगा तो पॉइंट बी ऊपर जाएगा, दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। जितनी वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उतनी वेलोसिटी से ऊपर, जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे उतने एक्सीलरेशन से ये ऊपर। कहानी एकदम क्लियर।
अब देखो, ये m1, ये m2, इसको इस तरफ खींच रहे हैं, इसको इस तरफ खींच रहे हैं। इसका एक्सीलरेशन मैंने बोला a है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? m1 का एक्सीलरेशन अगर a है तो m2 का एक्सीलरेशन क्या होगा, ये पूछा गया। दिक्कत आ गई, कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने बोला कि पॉइंट ए, हाँ, इसको मैंने बोला पॉइंट ए बोल दिया, और इसको मैंने बोला पॉइंट बी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो यहां पर पॉइंट बी है, इसकी जो लेंथ है, यहां से जो यहां तक की लेंथ है, वो क्या कांस्टेंट होगी बताओ? ए, और यहां से यहां तक की लेंथ बोल देते हैं एक्स बी। ये कोई भी रेफरेंस है अपनी लाइन, कहीं से भी ले लो डिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल्स टू लेंथ। क्या बोल पाएंगे बताओ? मैं देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्ग करके चलें, ठीक है, वरना एक इसकी ट्रिक भी होती है, वो बताना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से सीखें ताकि आप और अच्छा फील कर सकें। जब भी आपके पास टफ क्वेश्चंस आए, तब आपको हमेशा बेसिक अप्लाई करने होते हैं। तो एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू लेंथ, अब इसको करो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, क्या आएगा बताओ? डी एक्स बी अपॉन डी डी टी माइनस डी एक्स ए अपॉन डी डी टी। बताओ, लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट क्या हुआ ये? जीरो। यानी इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना? जीरो। इसको दोबारा करो डिफरेंशिएट, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। यानी एक्सीलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ ए। आया समझ में? यानी जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका होगा। आया समझ में? है ना? चलो नोट करो, उसको आगे चलते हैं। अभी हम इस पे देखो, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखना स्टार्ट हो तो आप तुरंत बता पाए कि इसका एक्सीलरेशन, हाँ इसका भी दोनों का सेम होगा। हम पहले से इतनी प्रैक्टिस कर लेना चाहते हैं। और जब आपके पास टफ क्वेश्चंस आएगा, तब आपको प्रॉपर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तेज प्रताप को ट्रिक पता है, मैं चाहता हूं ट्रिक आप ना सीखें,
मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से करना सीखें स्टार्टिंग में। डन, चलो। अब देखो, ये M1, ये M2 ऐसे रखा हुआ है, ये पुली है, इसको हम इस तरफ खींच रहे हैं, इसको हम इस तरफ खींच रहे हैं, और जिसका एक्सीलरेशन है a, तो M2 का एक्सीलरेशन क्या होगा? इसका मान लेते हैं एक्सीलरेशन इस तरफ क्या है, a है, तो इसका एक्सीलरेशन किस तरफ होगा और कितना होगा? कैसे करेंगे? माइनस ए, वेरी गुड पीयूष बेटा। कैसे करेंगे? इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कैसी है, कांस्टेंट। आपने माना पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लिया, तुरंत ही आपने मान लिया पॉइंट ए पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट डी। इस तरफ मान लेते हैं वेलोसिटी ए, इस तरफ मान लेते हैं वेलोसिटी सी, इस पे मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी बी, इस पे मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी डी। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी सी प्लस वी बी माइनस वी डी इक्वल्स टू 0। बताओ कितने लोगों को ये लाइन दिख गई? कितने लोगों को ये लाइन दिखी, बताओ? अभिषेक को दिखी, सौम्या को, रश्मि को, पीयूष को, तेज प्रताप, श्रेया, बताओ। अब बताओ वीसी कितना, वीसी और वीडी कितना, 0, यानी एक्सीलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना, 0। दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट, दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट, इतना आएगा। अब इसको बोला गया है एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है मेरे पास, ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, माइनस ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, माइनस ए। बताओ समझ में आ गया ये वाला? चलो, अब देखो, यहां से लेके ये यहां तक, ये पूरी एक रस्सी है, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक एक पूरी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इनके दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालना है। ठीक है, फटाफट आपने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ, इतना लिखा आपने। क्या इतने पॉइंट से पूरी की पूरी लेंथ बन जाएगी, पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी? बताओ, पूरी स्ट्रिंग कवर हो गई?
अब देखो, सभी पे डायरेक्शन ऐसे बना दो, कभी कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमने एज्यूम कर ली, वी ए माइनस वी बी, ये देखो इधर जाने वाली, ये इसको घटाने वाली, प्लस वी डी माइनस वी सी प्लस वी ई माइनस वी एफ इक्वल्स टू 0। ये लाइन चमकी सभी को, ये लाइन समझ में आई। अब देखो, इसमें से देखो बी 0, सी 0, एफ 0, है ना। वी ए प्लस वी डी प्लस वी ई इक्वल्स टू 0। अब बताओ, ये दोनों पॉइंट इस पुली पर हैं, ये दोनों पॉइंट इस पुली पर हैं, इन दोनों की वेलोसिटी क्या सेम होगी, डी की और ई की। एक्सीलरेशन ऑफ ए डिफरेंशिएट क्या, 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ डी 0, एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस 2 AD। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर ऊपर जा रहा है ए से, तो ये नीचे जाएगा 2A से। बताओ। हाँ जी, बताओ। एकदम अच्छे समझ चमक गया है सबको। चलो सही है। चलो अब करके दिखाओ, देखें कितने लोग कर पाते हैं। ये ब्लॉक जा रहा है इस तरफ ए एक्सीलरेशन से, तो कैपिटल एम का निकालना एक्सीलरेशन कितना होगा, बताओ। कैपिटल एम का एक्सीलरेशन निकालना है, चलो करके दिखाओ। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरी पूरी। सर एक डाउट है, पूछो। ऑडियो चाहिए, पीयूष बेटा ऑडियो चाहिए लिखने के लिए, कुछ मतलब बात करने के लिए। 4A। तेज प्रताप, वेरी गुड। रोप जब अटैच्ड है तो एक्सीलरेशन एक्सी खान से समझ नहीं आया, तब एक्सीलरेशन कहाँ से, रोप जब अटैच्ड है। अच्छा ये देखो, ओके ओके समझ में आ गया। देखो क्या होता है, ऐसे सोचो, ये मेरे पास पुली है, ठीक है। इसको हम नीचे पे, इसका देखो मास, देखो बिल्कुल लॉजिक सोचना, सिंपल लॉजिक से केवल,
एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 2 kg, तो बताओ क्या होता है? ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, तो बताओ दोनों का अंदर एक्सीलरेशन होगा? दोनों के अंदर एक्सीलरेशन होगा, बताओ बेटा, है ना? बस आ गया समझ में? ओके, तो इसका एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरफ a/4। इसका एक्सीलरेशन होगा 4a, नहीं होगा, a/4 होगा। बताओ क्यों गलती करी आप लोगों ने ऐसी? ऐसी गलती क्यों की? 4 ही आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग। A B C D E F G H I, VA - VB प्लस VD - VC, VE - VF, VH - VG, VI - VJ इक्वल्स टू 0। B C F G J कट गए, क्योंकि इनकी उसकी कितनी है, 0 है। DEHI, ये चारों पॉइंट एक ही जैसे कनेक्टेड हैं इस पॉइंट से, तो इन चारों पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होगी? सेम होगी। 4VD लिख दिया, इक्वल्स टू कितना? 0। सही है। ये चारों पॉइंट एक ही पॉइंट कनेक्टेड है, चारों की वेलोसिटी कैसी? सेम, VD। दोबारा की डिफरेंशिएशन, एक्सेशन ऑफ A प्लस 4 एक्सेशन ऑफ VD इक्वल्स टू कितना? 0। एक्सीलरेशन ऑफ A पता है, A इसका निकालना है, तो VD निकालना है, कितना हुआ? -A/4, यानी ऊपर की तरफ A/4। अभिषेक समझ में आया? अरे क्या समझ में नहीं आया था उसमें? तुम्हें कौन सी लाइन तुम्हें समझ में नहीं आई, बताओ? VD VE VH VI, VA प्लस 4VD इक्वल्स टू 0, ये लिखी हुई है, ठीक है। इसको किया डिफरेंशिएट, क्या देगा? वेलोसिटी करेंगे डिफरेंशिएट, क्या देगा? एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस 4 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ D इक्वल्स टू 0। सही है। अब ये दे रखा है आपको A 4, AD निकालना है। AD कितना होगा? -A/4। ये नीचे जा रहा, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। अब देखो,
पॉइंट ए पॉइंट बी, ये एंगल है थीटा। ठीक है, समझ गए? ओके बेटा। अब देखो जरा, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से क्या है, एक लेंथ है, रस्सी है, जिसको यहाँ पे खींचा जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे खींच रहे हैं। ठीक है, बताओ पूरी चीज में क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? ये लेंथ कांस्टेंट है एल, ये एक्स, ये वाई। बताओ, एल कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, बताओ। सबको दिखा? ये हाइट तो हमेशा वही रहेगी, वाई रहेगी। है ना? अब बताओ, ये जो इधर जा रही है ना, इधर है वेलोसिटी v, इस रस्सी को खींचा जा रहा है, ये वेलोसिटी v से खींचा जा रहा है। तो पॉइंट ए ऊपर की तरफ कितने से जाएगा? इस रस्सी, जो रस्सी खींच रही है ना, कितने खींच रही है? वेलोसिटी v से खींच रही है। बात आई समझ में? ये वेलोसिटी कितने से खींच रही है? v वेलोसिटी से खींच रही है। तो जो पॉइंट ए कहाँ जाएगा? ऊपर तो जाएगा नहीं, ये उड़ेगा नहीं। अरे v cos थीटा नहीं, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं सोचते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरफ जाएगा, बताओ। तेज प्रताप इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचते हैं। देखो पहली बात समझो, हमें देखना है ये जो x है ना, ये किस रेट से चेंज हो रही है। यानी हमें निकालना है dx अपॉन dt निकालना है। बात आई समझ में? हमें क्या निकालना है? dx अपॉन dt। ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसे में लोग अक्सर कच्चा खाते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास, बताओ हमें क्या पता है? डी एल अपॉन डी टी पता है क्या? v, इस, ये जो लेंथ चेंज हो रही है उसकी स्पीड v है, बताओ यहाँ पर। निकालना हमें क्या है? dx अपॉन dt। dl अपॉन dt कितना है? v। निकालना हमें है dx अपॉन dt। एक बार अपने तरफ से ट्राई करो, दिमाग लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ट्राई करो उसको एक बार। dl अपॉन dt है v, तो dx अपॉन dt क्या होगा? v sec थीटा, एक नंबर।
बहुत सही। देखो कैसे करेंगे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है थीटा, ये है एल, ये है वाई, ये है एक्स। डी वाई अपॉन डी टी कितना होगा? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाइट तो चेंज हो नहीं रही है। ये हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही है। क्या चेंज हो रही है? एल। क्या चेंज हो रही है? एक्स। तो देखो, एल, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। एल स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 2l होगा। फिर डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x डी एक्स अपॉन डी टी। इसका कितना हुआ? 0। यानी 2l डी एल अपॉन डी टी कितना हुआ? 2x डी एक्स अपॉन डी टी। 2 से 2 कट गया। एल डी एल अपॉन डी टी कितना हुआ? x डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है। अब देखो यहां पर डी एल अपॉन डी टी कितना है? v x डी एक्स अपॉन डी टी आपको निकालना है। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हुआ? v l अपॉन x। बताओ इस ट्रायंगल में l अपॉन x कितना होगा? सेक थीटा सुना है किसी ने? क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। कितना हो जाएगा ये? l अपॉन x। रख दो यहां पर। डी एक्स अपॉन डी टी हुआ v सेक थीटा। यानी जब ये वेलोसिटी इधर पे v है तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ v सेक थीटा से मूव करेगा। रश्मि, सौम्या, अभिषेक, श्रेया, समझ में आया इतना? चलो। अब देखो होमवर्क में आपको ये देखो, एक रॉड है, एक ये रॉड है। रॉड फिसल रही है, सभी ने देखा होगा। जैसे क्या सीढ़ी होती है इस तरीके से, और फिसल जाती है। तो ये पॉइंट आगे जाता है, ये वाला पॉइंट नीचे आता है। सभी ने देखा है इस तरीके से। तो ये मेरे पास थीटा एंगल है। तो ये सीढ़ी फिसलती हुई इधर जा रही है। जब ये एंगल थीटा है तो इस तरफ वेलोसिटी है इसकी v। तो इस तरफ क्या वेलोसिटी होगी? ये वाला पॉइंट कितने वेलोसिटी से नीचे आएगा ये निकालना है। हेलो। ये वाला पॉइंट कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा ये निकालना है। होमवर्क में है। ठीक है। ओके।
सभी लोग बाय बाय। और एक काम करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। और एक्सरसाइज में, हाँ वी कॉट थीटा ही है। एक्सरसाइज में वन से लेके कम से कम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन 30 तक। एक्सरसाइज में 1 से लेकर 30 तक, और एग्जाम्पल कर लेंगे 5 तक। इतना सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। HC वर्मा। पार्ट 1, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर का नेम। ठीक है। HC भी नहीं है तो खरीद परचेज कर लो। HC भी नहीं है तो परचेज कर लो। हाँ जो कुछ भी ऑप्शन लगे। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी सही रहती है। लगातार मोबाइल को देखना अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग बुक खरीद लो। ओके, बाय सभी को।